राम जी महाराज ने भरत जी को उपदेश में इतनी सटीक बातें कहीं के, जिन बातों को सुन के वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि राम जी को भरत जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। घर में से कोई आदमी जाए, बाहर जाए, दूर जाए, पहली दफे जाए तो घर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर उपदेश के, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा कहते हैं। राम जी महाराज अपनी इच्छा से बार बार भरत जी को एक ही बात कर रहे हैं कि पितु आयश पली हैं दो भाई और हो ही लोकों वेद बड़ाई। हम लोग दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जंग देवा। बात वही है, लेकिन महाराज आज्ञा आप करो। पिताजी की आज्ञा क्या? बोले पिताजी की, आपको पिताजी के सामने बन जाने वाली बात कही गई और पिताजी ने मना नहीं करी, इसका मतलब पिताजी की आज्ञा हुई। लेकिन राज तिलक की बात तो मेरे सामने नहीं कही गई, और जब राज तिलक की बात मेरे सामने नहीं कही गई तो पिताजी की आज्ञा मेरे लिए वो आज्ञा नहीं रही। जो आज्ञा आप मेरे को दोगे वो मेरे लिए होगी। तब राम जी महाराज ने कि देखो भैया भरत जी, ये तो सब गुरु जी का प्रभाव, जनक जी की कृपा, सब लोगों की सद्बुद्धि, ये सब मिलके इस राजकाज को चलाई। जनता जब समर्थन दे तब राजकाज बहुत आसान हो जाता है, और जनता यदि जो है बिगड़ जाए तो राजकाज भी सब बिगड़ जाता है। साधक एक सकल सिद्ध देनी और कीरत सुगत सुमंगल बैनी। ये जो है साधक एक हो, और लेकिन यदि कीर्ति उसकी हो, साधक की कीर्ति हो जाए तो वो सब तरह से, जैसे प्रयागराज की कीर्ति है कि वहाँ स्नान मात्र करने से सब तरह का मंगल हो जाता है, ऐसा होता है। इसलिए इस साधना में राज्य का उपभोग नहीं, बल्कि राज्य को पिताजी की आज्ञा की साधना समझ के यदि जीवन में स्वीकार करें तो महाराज क्या है कि आपको ये सबरा राज्य शासन और इसका भार बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा मन में विचार करके सो विचार सही संकट भारी और करो प्रजा परिवार सुखारी। माने स्पष्ट रूप से राम जी ने से कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, करने वाले सब अपने आप ही करेंगे, और आपको इस संकट को झेलना है कि नाम उसमें आपका होगा। तो भरत जी के राज्य में ऐसा हुआ। वो महाराज जी हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करके बोलते हैं। बोलो है कि नहीं महाराज जी, मैंने नाम रख दिया उनका। तो वो जो है एक ही बात क्या भूल गए? देखो वो महाराज जी, सो विचार सही संकट भारी करो प्रजा परिवार सुखारी। तुम यहाँ से जाओगे और जाने के बाद में वहाँ के राजकाज को तो देखने वाले सब दूसरे लोग हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष में यदि देखा जाए तो मंत्रिमंडल तो नाम का होता है, उनके नीचे जो आईएएस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लोग सब इन मंत्रियों को सुझाते हैं और करते हैं। वो जो है अकबर बीरबल के किस्सों में तो कितनी बातें आती हैं। या बीरबल अकबर से बहुत चतुर थे, और अकबर के कुछ भी होता था तो बीरबल से ही पूछते थे। तो इस तरह से ये राजकाज का भार सबरा तुम्हें बिल्कुल नहीं व्यापेगा। माने प्रत्यक्ष रूप से राम जी ने ये कह दी कि जाओ और जाके जो है राजकाज को
तुम संभाल लो। और फिर ये भी कही, जान तुम्हें मृद कहूँ कठोरा, और कुसुमय तात नानुचित मोरा। ये बात बड़ी कठोर है, तुम्हारी इच्छा के सर्वथा विपरीत ही है ये बात। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जान कहूँ जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, और कुसुमय तात अनुचित मोरा। मैं तुमको नरम जान के कर्री बात कह रहा हूँ। क्यों कि नरम कोई होता है जब भी तो कर्री चीज झिलती है। एक कर्रा लोहा यदि काटना है तो एक ऐसी आरी से काटा जाता है जिसमें आरी संग की संग में घिसती चले, ये घिसती चले तब लोहा कटेगा। और नरम लोहा काटना है, कोई फोम वोम वगैरह काटनी है तो चक्कू की धार बड़ी पैनी होनी चाहिए। तो जाने तुम्हें यदि कहूँ कठोरा, तुम नरम हो, सब तरह से एकोमोडेट करने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ के गुरुपति रजई लाग क्षर भारू, के गुरु जी की चरण रज की कृपा से राज्य का भार तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। तो ये बात मेरी ऐसा अनुचित मत समझना। कुसुमय तात अनुचित मोरा। क्यों कि यदि जीवन में कभी शरीर के ऊपर में जब विपत्ति आती है किसी व्यक्ति के, कोई किसी तरह की कोई चोट लगे, गिरे, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हाथ आगे आते हैं। पैरों में ठोकर लगी, पैर तो जो है गिरेंगे और गिरने से रुकेंगे नहीं, लेकिन ये हाथ होते हैं जो धरती पे सबसे पहले टिके, और टिकने के बाद में जो है चाहे भले ही हाथों को चोट लग जाए, लेकिन जो है और यही हाथ असन यूं के धाए, ऊपर से सिर पर कोई हमला हो तो हाथ फौरन जाके सिर को ढक लेते हैं। इस तरह से भैया तुम तो मेरे हाथों के समान हो, तुम जाओ और इस सारी प्रकरण में मेरी मदद करने के लिए अयोध्या के राज्य को गुरु जी की कृपा, मंत्री, पुरजन, परिजन सब लोगों की सलाह से स्वीकार करो। और एक मंत्र याद रखो ना, तुम अपने आप को सेवक मानते हो तो सेवक कर पद नयन से। तो सेवक कैसा होता है? जैसे हमारे हाथ और पैर। सेवक कर पद नयन से और मुख सो साहिब होय। और जो बॉस होते हैं वो मुख के समान होते हैं। अब क्या है, कोई चीज़ दिखी पड़ी हुई और लगा काम किए तो सबसे पहले कमर झुके, पैर वहाँ जाएंगे, कमर झुकेगी और हाथों से उठा लेंगे। यदि झुक गया तो हाथ उस चीज को उठा के भी देखेंगे। तो सेवक का यही धर्म होता है कि सेवक पैर और हाथों की तरह से इस शरीर की सेवा करे, और मुंह जो है उसका काम तो खाना है कि इधर खाया और अंदर धकेल दिया और अपना काम स्वाद दे के काम पूरा कर लिया। लेकिन फिर क्या करता है, शरीर के पाला ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस अंग को जौन से केमिकल की, जौन सी डाइट की जरूरत होती है वो उस खान पान में से वो उनको दे देता है। अब इस तरह से राम जी ने जब ये बात भरत जी को समझा के कही तब सब लोग जो है इतनी प्रेम से मगन हो गए। प्रेम पयोद अमीय जनु सानी, ऐसे जैसे कि अमृत से सनी हुई भाषा राम जी ने बोली हो। और शिथिल समाज स्नेह समाधि देख दशा चुप सारद साधी। जो भरत जी महाराज के मानस ते मुख पंकज आई, यह सुमरी शारदा सुहाई। और मानस ते मुख पंकज आई, और भरत बराहा विवेक विशाला अनायास गुरी ते काला। जो भरत जी के मुख पे शारदा मैया आके विराजमान, जिब्या पर विराजमान होके और उसने इतनी बातें कही, इन सब बातों को देख के शारदा मैया को भी चित्त में संतोष हो गया कि अब काम हो गया,
अब ये फिक्स हो गया। ये देवता तो अपनी अपनी करते हैं कि तुम जाके भरत जी की मति को फेर दो और राम जी की मति को फेर दो और ऐसा कर दो। तो ये सब बातों का कोई नहीं है। अब मुझे कोई खुटका नहीं है, मुझे बुराई देने वाला कोई काम नहीं होगा। तब जो है भरते ही भय परम संतोषु, सन्मुख स्वामी और विमुख दुख दोषु। भगवान से यदि मैं विमुख हो जाऊं तो दुख और दोष ही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने बैठ के ही मुझसे कह रहे हैं। तो राम जी मेरे सन्मुख है, इसलिए जीवन में कोई दुख सुख का काम ही नहीं है। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। गूंगा आदमी बोलने लगे, राम जी ने जो बोल दिया कि तुम जो है मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, और पाले ही पोछे ही सकल अंग तुलसी सेठ विवेक। इसी हिसाब से जो है तुम अयोध्या जाके तो राज काज को जो है संभालना। एक नेताजी महाराज कह रहे थे, हैं तो बहुत बड़े गुजराती महाराज, कि राम जी ने भरत जी को बताया कि 12 आने में खरीदो और 1 रुपये में बेचो, यही राज धर्म होता है। जबकि राज धर्म सर्वसित नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा एक ही है, जैसे मन के अंदर एक मनोरथ छुपा रहता है, मुझे ये काम करना है, और जब आदमी उस काम को कर लेता है तब करने के बाद सबको बताता है कि देखो ये काम ऐसे हुआ और ऐसे करा गया। तो इस तरह से, लेकिन उनने पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ी थी गुजराती महाराज ने। हाँ, हैं तो बड़े सिरमौर। जो भी है, भगवान राम ने कभी जो है एक ही बात कही है, सेवक कर पद नैन से मुख सो साहेब होय, और तुलसी प्रीत की रीत लकी सुख बिसराही सोई। ये जो प्रीत की इस तरह की शरीर के अंगों की जो आपसी रुचि है, इसको देख के कभी लोग सब उसकी प्रशंसा करते हैं। भरत जी महाराज को सुन के बड़ा संतोष हुआ, और संतोष होकर उन्होंने जो है फिर भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, पानी पंकरो जोड़ी। प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के क्या बोले कि महाराज आपने जो बात कही ना, उस बात को सुन के मुझे तो बिल्कुल अब ऐसा सुख हो गया कि आपका दिया हुआ मंत्र नहीं, आप स्वयं ही मेरे संग में जा रहे हो। नाथ भयो सुख साथ गए को लहे लाभ जग लय लाग जग जन्म भय को। इस संसार में जन्म लेने का लाभ हो गया, क्योंकि आपकी आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूँ। भगवत आज्ञा महा आज्ञा। इसलिए जो है, इसलिए अब कपाल जस आय सोई, और करो शीश धर सारा धर सोई। महाराज अब इतनी बात जब आपने कह दी कि मुझे राजा बनना है और ये मुझे अयोध्या जाना है और राजा की तरह से मुखसो साहिब होई की तरह से ये सब केयर टेकिंग करनी है, तो इसलिए अब मुझे वहाँ जाके, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को आपकी कमी न खले कि आप मेरे संग नहीं हो। मैंने आपकी बात मानी, आप जो है मेरे को आपकी कमी वहाँ न खले, इसलिए सो अब लंबा देवी मोई दे। महाराज मैं एग्री हूँ आपकी बात से 14 साल के लिए हैं, लेकिन कोई मेरे को आप एक साधन दे दो। अबादी पार पावो जी से, वो अवलंब ऐसा हो कि मैं उस अवलंब की सेवा करूं, और आपकी जगह पे उस अवलंब को सब्स्टिट्यूट मान के, और मैं जो है ये 14 साल के समय को पार कर लूं। आपने आज्ञा दे दी, मैंने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया आपके को। बस अब एक आधार की बात रही कि एक आधार जो है मेरे को दे दो, तो उस आधार के न, और महाराज मेरे एक मेरे मन की बात हो रहा है कि देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, और आने सब तीरथ सलिल तेई कहा रजाई। मैंने गुरु जी की आज्ञा को मान के, उनसे आज्ञा लेके, और तीर्थों का जल अपने साथ लेके आया हूँ, इसलिए
कि भगवान को बनई देव मुनि राम ही राजू के वशिष्ठ जी महाराज वन में ही राम जी को राज्याभिषेक कर देंगे। राम जी अयोध्या आए न आए, लेकिन राम तो राजा राजा ही रहेंगे। बस महाराज एक मेरा मनोरथ और है कि ये चित्रकूट की इस पवित्र भूमि का मैं विहार करूं, यहाँ डोलूं, आपके चरणों में अंकित पृथ्वी पे के मैं दर्शन करूं, क्योंकि पृथ्वी के उसके स्थान के बड़े भाग्य हैं जहाँ आपके चरण पड़े। और जितने भी यहाँ के तीर्थ स्थल हैं इन सबको मैं देखना, दर्शन करना चाहता हूँ। राम जी महाराज ने कही कि देखो यहाँ स्थित के अत्रि प्रिया के, ये अत्रि महाराज का स्थान है, चित्रकूट का स्थान, जहाँ अत्रि अनसुईया महारानी का है। और मंदाकिनी की धार, गंगा जी की एक धार मंदाकिनी नाम से वहाँ है। और अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया ने अपनी तपस्या के बल से चित्रकूट में गंगा की उस धार का आह्वान करके वहाँ से पहुँचाया है। इसलिए इस स्थान के आदि देवता अत्रि महाराज हैं। ऋषि नायक जी आशीष दे और राके तीरथ जल, ऋषि नायक जय आयस दे और राके तीरथ जल थल ते। अत्रि ऋषि यहाँ आ गया थे, वहाँ उस जल को आप रख दो, क्योंकि ये अत्रि महाराज का स्थान है, इसलिए वो इस स्थान के कहना चाहिए अधिकारी हैं। भरत जी महाराज ने को अत्यंत सुख हुआ और सब लोगों ने जब ये बात वहाँ मीटिंग में बैठे हुए और जो नहीं थे उन्होंने भी, तो सब लोग सुस्वारथी सराय कुल बरसत सुरतर फूल। देवता लोग कहने लगे अब तो बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज हमें उच्चाटन तो हमने कर लिया, वो तो काम जो हो गया सो हो गया, लेकिन यहाँ जो है जो मीटिंग में डिस्पोजल हुआ है कि भरत जी अयोध्या जाएंगे, राम जी उनको आसरा दें, अवलंब देंगे और राम जी वन में जाएंगे तो हमारी सारी विपत्तियाँ टल जाएंगी। ऐसे करके जो है देवता महाराज बड़े प्रसन्न होकर और उसके कल्प वृक्ष के फूलों की बारिश करने लगे। लोग वाग सब जो है राम जी की जय, भरत जी की जय, मुनि मिथिले सवा सब काऊ, भरत वचन सुने भय उछाऊ। सब लोगों को अत्यंत उत्साह हुआ। क्या उत्साह हुआ? भरत जी जो चाहते थे वो राम जी ने कर दिया, जो भरत जी चाहते थे वो काम राम जी ने कर दिया। भरत जी बार बार कहते रहे, राम जी बार बार कहते रहे कि भरत जी तुम कहो सो मैं कर दूं, लेकिन भरत जी अपने मन से नहीं कहते थे। लेकिन राम जी को इस बात के लिए कंपेल कर दिया कि उन्होंने ही अपने मुख से सेवक कर पद नयन से मुख सो साई हो, तुलसी प्रीत की रूत लगे सुख विसराई सो। ऐसी बात जो है राम जी महाराज ने कह के भरत जी के मन के सारे संदेह को मिटा दिया। और भरत जी ने ये कह दी कि मुझे अवलंब दे दो और अवलंब दे दो और ये तीर्थ के जल जो आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आप यहाँ चित्रकूट में बस रहे हो तो आपके लिए तो यही राज्य हुआ, तो इस राज्य आपके राज्य में जो है इस तीर्थ के जल को कहाँ विश्राम दें। धन्य व्रत जय राम गोसाई, हर्षित कहीं देव बढ़ियाई। अब देवता तो जो है कि भरत जी महाराज आप तो धन्य हो और राम जी महाराज की जय हो, ऐसी बातें हर्षित कद देव हर्षित बढ़ियाई। बढ़ियाई माने जबरदस्ती। अब मन में तो नहीं है कि करें क्या, हमने ये उच्चाटन जो कर दिया ये बड़ी गलती कर दी, यदि उच्चाटन नहीं करा होता तो हम दोषी नहीं होते। इसलिए हर्षित बढ़ियाई और सब लोगों ने अत्यंत सुख पाके एक दूसरे के सेवक और स्वामी का धर्म आपस में क्या होता है इसकी परिभाषा प्रत्यक्ष में ये लोगों के सामने दर्शन कराई। भगवान का राम का जीवन जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत का धर्म जो है व्यक्ति को मरना सिखाता है। अब अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई भरत जी को राम जी की सब सराहना करने लगे और दोनों समाजों में अत्यंत विषाद होने लगा। क्या कि वन में चाहे कोई भी जावे, बात तो विषाद की हो गई। राम मात दुख सुख समझानी। कौशल्या मैया की स्थिति क्या हुई कि उनके लिए दुख और सुख तो समान हो गए कि अपने जाए पुत्र
वन में जा रहे हैं और अपने माने हुए पुत्र घर में रह रहे हैं, तो पुत्र तो उनके घर में ही रह रहे हैं। कई गुण राम प्रभु दी जानी, राम जी महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह के और कौशल्या मैया को सांत्वना दी कि माता आप जो है तकलीफ मत मानो, ये जो है सब के हित के लिए हो रहा है, इसमें किसी का भी अहित होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कैकेयी मैया ने जो वरदान मांगा वनवास का, उससे लगता था कि राम जी का अहित होगा, लेकिन मेरा कोई अहित नहीं हो सकता। सब लोग कोई भरत जी की भलाई कर रहे हैं, तब जो है अत्रि महाराज ने ये कहा कि पास में ही ये कुआं है जो सूखा है, उसमें जो है इस जल को, तीर्थों के जल को लाके वहाँ विश्राम करा दीजिए। लोगों ने ले जाके जल भाजन सब जाके कुएं में डाले, और तब वहाँ देखा कि वो स्थान जो है, जो सूखा कुआं था, उसने जल के लिए कोई स्पेसिफिक अंदर एक और कुइया बना ली, उसमें जैसे बोरिंग कर दो कुएं में, ऐसे जगह बना ली। किंच जल हित कूप विशेषा, कि वो सुंदर जल को वहाँ रखने के लिए कुएं ने भी अपने पास जगह बना ली। और विधिवश भयो बुष्य उपकारू, सुगम अगम गति धर्म विचारू, ये धर्म का विचार अत्यंत सुगम है कि ये इस स्थान पे आके सारे तीर्थों के जल यहाँ विराजमान हो गए। राधा कुंड में कहते हैं राधा रानी ने कही, तो ठाकुर जी ने जो है अपने जो है बंसुरी से राधा कुंड का उद्गम स्थान निकाल दिया। बोले अब तीर्थ स्थान सबरे यहीं राधा कुंड में आ जाएंगे। ऐसा ही यहाँ ये विद्वस वायु विश्वकारू, और उसको जो है अत्रि ऋषि ने भरतकूप नाम दे दिया। जैसे नाम हर चीज को, कोई भी कुछ करना हो, कोई यत्न साधना हो, कोई चीज बनानी हो, कोई मकान बनाना हो, तो नाम तो देना पड़ता है। इसलिए अत्रि महाराज ने उसको नाम जो है भरतकूप कह दिया, क्योंकि ये भरत जी के द्वारा लाए हुए जल के द्वारा पोषित हुआ है, इसलिए। और एक बात और कही, प्रेम समेत निमज्जन प्राणी, इस कुएं के जल को जो प्रेम सहित इसमें कुल्ला भी कर लेगा, इसके जल से निमज्जन प्राणी हो ये विमल कर्म मन मानी, तो उसके मन बुद्धि और चित्त और अपने कर्म, इन चारों से जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कूप सब लोग आपस में बात करते हुए कि कैसे कैसे कुएं में पानी के लिए जगह बनी। राम जी के पास में पहुँचे, और चूंकि चित्रकूट के अधिष्ठाती देवता तो जो है अत्रि ऋषि हैं, तब उस स्थान में ये स्थान कैसे प्रकट हुआ और क्या क्यों अत्रि प्रिया ने तप के बल से कैसे इस चित्रकूट के स्थान को पवित्र किया, क्योंकि ये तो चित्रकूट के पास में तो सभी राक्षसों की वो सेना और उनका राज्य था, लेकिन ये स्थान जो है इतना पवित्र हो गया। ये राम जी महाराज को अत्रि ऋषि ने सुनाया और समझाया। इसके आगे जो है इस स्थान की महिमा सब कहते कहते रात बीत गई, और सुबह होते ही नित्य नियम निर्वाह करके नहा धो के स्नान ध्यान करके सब लोग जो है इकट्ठे हुए। भरत जी महाराज तो चित्रकूट के दर्शन के लिए चल दिए, और स्थान स्थान पर जाके जहाँ जहाँ राम जी जाते थे करते थे वहाँ सब गए, सब जगह प्रणाम किया। और जब भरत जी की इस साधुता को देख के पृथ्वी मैया भी बड़े संकोच से ही हो गई कि पृथ्वी में यदि जो कंटक कांकड़ बन तो बनी है, जंगल तो जंगल ही है, वो तो उन सबको छुपा के और धरती को ऐसी नरम कर दिया कि यहाँ राम जी के प्रिय भ्राता इस स्थान से होकर निकलेंगे, इसलिए मेरे को
ये जगह सुगम कर देना। कोमल चरण चलत बिनु पनई, भई मृद भूमि सकुच मन मनई। अपने मन से ही विचार करके, किसी ने कोई आदेश नहीं दिया। और जो है कि यहाँ भरत जी महाराज जो है जाएंगे, इसलिए अत्यंत कोमल हो गई। और जब सुखद भरत जी चित्रकूट में भ्रमण कर रहे हैं तो किए जाए छाया जलद, सुखद भाई बात नहीं, वो तो अलग है। ये सुलभ सब प्राकृत, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत, राम कहत जम हाथ। और राम प्राण प्रिय बंद कहूँ, यह न होई बड़ी बात। बादल छाया करते हुए जा रहे हैं, देवता फूल बरसाते जा रहे हैं, और धरती नरम हो गई। चित्रकूट इतना पावन स्थल हो गया कि देखते ही आदमी को मन करे कि भाई यहाँ की तो परिक्रमा जरूर लगावे। तो इसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में प्राकृतिक अपने सही स्वरूप से ही राम अगर कह के जो है कह दे और जमाई ले ले, राम राम ऐसे करके भी जमाई ले ले, तो उसके लिए सब चीज़ सिद्धि, हर चीज़ सिद्धि की तरह से सिद्धि मिल जाती हो, ऐसे मिल जाती है। और ये तो भरत जी महाराज हैं, ये तो राम जी के प्रिय भाई हैं और छोटे भाई हैं। इसलिए यदि ऐसा सबरा लक्षण हो रहा है कि धरती मृदुल हो रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं, बादल छाया करे हुए जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जगह जगह कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं विश्राम करते हैं, कहीं भोग लगाते हैं, कहीं ढोक लगाते हैं। इन सब को करते करते जो है देखे थल तीरथा सकला, भरत 5 दिन कात सुनत हरि, हर सुयस गयउ दिवस भई। 5 दिन तक चित्रकूट में जो है भरत जी महाराज घूमते फिरते रहे। और शाम के समय में जब अंधेरा हो जाए तब बैठ के जो है सत्संग की बातें हो। इस तरह से जो है 5 दिन गुजर गए। कैत सुनत हरिहर सिर गए वो दिवस वही सांझ। ये 5 दिन की यात्रा पूरी हुई। अब उसके बाद अंतिम विदाई की रस्म की लीला होगी, जिसका विवरण आगे लेंगे। तब विश्राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे।